All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. Continuing our May June 2025 Variant 22 yearly attempt with along marking criteria and examiner review of students' answer scripts. दो सवाल हम कर चुके हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। लेट्स आइडेंटिफाई, देखते हैं इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या इंफॉर्मेशन दी है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे उसे, क्या मांग रहा है, उसे आंसर कैसे करेंगे। Zach has not maintained full accounting records for his retail business. He has provided the following details for the year ended 31st December 2024. Purchases की इंफॉर्मेशन है 82,980, रिटर्न्स आउटवर्ड्स की इंफॉर्मेशन है 1050, Inventory levels increased by 2730 during the year ended. Okay, ठीक है, मतलब ओपनिंग के कंपैरेटिवली क्लोजिंग की वैल्यू बढ़ी है, इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज, तो जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें 2730 क्लोजिंग ज्यादा होगी। Zach's policy is to sell all goods to achieve a GP margin of 40%। कह रहे हैं जैक जो है वो फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखता और परचेजेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्वेंट्री लेवल्स इंक्रीज हुए हैं और जैक की पॉलिसी है 40% मार्जिन। कह रहे हैं कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर। रेवेन्यू फॉर द ईयर मांग रहा है, अच्छा जी, रेवेन्यू फॉर द ईयर। ओके, रेवेन्यू फॉर द ईयर निकालने का एक आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका, आप नोट करना, फोकस कीजिएगा। मैं आप लोगों से दो सवाल पूछूंगा। क्या इन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं सर। अच्छा, रेवेन्यू ढूंढना है तो मार्जिन दिया हुआ है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ तो बहुत इजी हो जाता। क्या उन्होंने हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली जा सकती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली जा सकती है, कैसे निकाली जा सकती है? नोट करना, फोकस करना। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वी ऑल नो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, नोट कीजिएगा, माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आइए जरा इस पे काम कर लेते हैं। अब सर ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें दी, हमें तो नहीं दी भी ओपनिंग इन्वेंट्री। कुछ भी अज्यूम कर लो, कुछ भी, 0 अज्यूम कर लो, 100 अज्यूम कर लो, 200 अज्यूम कर लो, 1000 अज्यूम कर लेते हैं। ये लो 1000, सुन लेना, देखना क्या कैसे क्या कर रहा हूं। परचेजेस की वैल्यू हमें दी हुई है 82,980, रिटर्न 1050। क्लोजिंग इन्वेंट्री की तो वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन सर ये जरूर बताया कि जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे ज्यादा हो रही है 2730, तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 3730। स्टेटमेंट पूरा हो गया, 2730 मोर देन ओपनिंग। टू, इन दोनों के डिफरेंस को अगर आप गौर से देखो तो 2730 बनता है 2730 क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर देन ओपनिंग। अच्छा, अगर मैं ओपनिंग को 2000 कर देता तो इसको मैं करता 4730, अगर मैं उसको 10,000 करता तो इसको करता 12,730। आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर वही आनी थी। तो अब आप देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, 1000 प्लस 82,980 माइनस 1050 माइनस 3730, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास 79,200। अब अगर मैं वो इक्वेशन यूज करूं हमेशा की तरह, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी, तो सर जीपी है 40% और मार्जिन है, मार्जिन, मार्जिन, तो सर मार्जिन तो रेवेन्यू पर अप्लाई होता है, ये चेक कीजिएगा, मार्जिन तो रेवेन्यू पर अप्लाई होता है, तो इस केस में रेवेन्यू 100% हो जाएगा, तो सर कॉस्ट हो जाएगी 60%। इज दिस राइट? कॉस्ट 60%।
और कॉस्ट की वैल्यू हमने निकाल दी 79,200। अब एक काम कर लेते हैं ना, रेवेन्यू मांग रहा है, 79,200 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 132,000 रेवेन्यू आ गया। ये लीजिए, डन, रेवेन्यू 132,000 डन। तो अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसा डाउट हो कि पता नहीं एग्जामिनर को मेरा रेवेन्यू दिखे ना दिखे, तो ऐसे लिख दीजिए, ये लीजिए, डन, रेवेन्यू आ गया 132,000। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। कह रहा है जैक इज नॉट सर्टेन हाउ मच द बिजनेस इज ओड बाय इट्स क्रेडिट कस्टमर्स at 31st December 2024. The following information is available. Okay, जैक को अभी तक ये अश्योरिटी नहीं है या ये कंफर्मेशन नहीं है कि ईयर एंड पर कितने क्रेडिट कस्टमर्स हैं। 1 जनवरी 2024, अच्छा, ओपनिंग क्रेडिट कस्टमर्स जैक को अवेलेबल है, जैक ने हमें ओपनिंग क्रेडिट कस्टमर्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा मुझसे मांग रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ओल्ड बाय क्रेडिट कस्टमर्स। इसका मतलब आसान अल्फाजों में मुझे इधर एसएलसीए बनाना है, बहुत आसान अल्फाजों में। एग्जामिनर मुझे एग्जामिनर कह तो नहीं रहा, ये वैल्यू आप कैसे भी निकाल के दे सकते हो, आई रिपीट, ये वैल्यू आप कैसे भी निकाल के दे सकते हो। Nowhere in this question has examiner mentioned to prepare a control account. कहीं भी नहीं बोला एग्जामिनर ने, हम अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल का ही अकाउंट है ना। तो सो इट इज SLCA। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, ओके, क्रेडिट सेल्स हमारे पास क्रेडिट सेल्स नहीं आई है, क्रेडिट सेल्स नहीं आई है, रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू, दिस इज सेल्स। वी डोंट नो कि ये क्रेडिट सेल्स हैं या कैश सेल्स हैं, बट दिस इज, दीज आर सेल्स। ओके, और सेल्स की वैल्यू हो गई, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ गई, कह रहे क्रेडिट, ओके ठीक है। जो टोटल सेल्स अभी हमने निकाली उसका 75% क्रेडिट सेल्स हैं, तो 132,000 का 75% बनता है 99,000। तो ठीक है सर, 99,000 क्रेडिट सेल्स आ गई, ये लीजिए। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स शो दैट 96,900 was received from credit customers during the year। अच्छा, साल के दौरान इतने पैसे मिले हैं क्रेडिट कस्टमर से। Some credit customers were given a 5% cash discount for prompt payment. Zach estimates that 20% of all receipts from credit customers were made after the, okay। जब इंफॉर्मेशन नंबर 4 पर आऊंगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। जल्दी से एसएलसीए की वर्किंग कंप्लीट करते हैं। वी हैव बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक कीजिएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,880। देन वी हैव क्रेडिट सेल्स 99,000। देन वी हैव रिसीट्स। अब रिसीट्स और डिस्काउंट अलाउड, इन दो चीजों पे काम करेंगे। रिसीट्स हैं 96,900। सुन लीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट शो दैट 96,900 वाज रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। अब जैक क्या बता रहा है, जैक कह रहा है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी, अर्ली, क्विक। जैक कह रहा है मैंने उन्हें 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे ये होता ना, पहला कॉन्सेप्ट समझना, पहला कॉन्सेप्ट कि अगर सारे कस्टमर्स को मिलके हमने 5% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है वो आफ्टर 5% डिस्काउंट आती। लेकिन जैक कह रहे हैं सम क्रेडिट कस्टमर्स, नॉट ऑल। अब ये कैसे पता चलेगा?
तो देखो आगे उसने बताया है 20%। प्लीज नोट दिस आउट। कह रहे 20% ऑफ ऑल रिसीट्स। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जो 96,900 अमाउंट रिसीव की है, इसका 20%, 96,900 इंटू 20% बनता है 19,380। तो अंडरस्टैंड करना, $19,380 के वो रिसीवेबल्स हैं, या वो कैश है, वो कैश है 19,380, जो उन रिसीवेबल से मिला है जिनको हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? मुझे सिर्फ इतना बताना, ऐसे इस वैल्यू को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? 96,900, ये नोट कीजिएगा, 19,380 ये वो लोग हैं, ये वो पेमेंट्स हैं जिनको, जो हमें मिली है डिस्काउंट के बाद। और इसका मतलब है कि हमने कुछ ऐसे अमाउंट भी रिसीव किए जिस पर हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। 77,520, इज इट करेक्ट? मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको? $96,900 कैश रिसीव हुआ है जैक को, अमाउंट मिला है, जिसमें से 77,520 वो पैसा मिला है जो जैक ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। और बाकी 19,380 आफ्टर डिस्काउंट मिला है, आफ्टर डिस्काउंट। अब एक सवाल पूछूं, बताओ ये 19,380 कितने डिस्काउंट के बाद मिल रहा है? बताओ जरा, ये 19,380 के जो पैसा मिल रहा है, ये कितने डिस्काउंट के बाद मिल रहा है सर? 5% डिस्काउंट के बाद, 5%। तो टेक्निकली क्या ये 95% हो गया? दिमाग लगाओ, क्या ये टेक्निकली 95% हो गया? तो अब इसको डिवाइड करो 95 से, 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको डिस्काउंट अलाउड मिल जाएगा, डिस्काउंट अलाउड मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज द अमाउंट वी आर रिसीविंग आफ्टर डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट है, तो ये वैल्यू बनती है 95%। 19,380 डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 1020 इज द डिस्काउंट अलाउड। तो जैक ने जो डिस्काउंट दिया है अपने रिसीवेबल्स को, वो है 1020, और कोई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट क्लोजिंग निकाल लेंगे, डायरेक्ट। 11,880 प्लस 99,000 माइनस 96,900 माइनस 1020, तो सर 12,960 ये आ गया बैलेंस सीडी कैरीटा। डन, हो गया सर। आगे चलते हैं। पार्ट सी कह रहा है जैक, पार्ट सी है हमारे पास, कह रहा है जैक वुड लाइक टू इंप्रूव द क्रेडिट कंट्रोल ऑफ हिज बिजनेस। कह रहा है क्रेडिट कंट्रोल इंप्रूव करना चाह रहा है जैक। कह रहा है आइडेंटिफाई टू वेज अदर देन अलाउइंग अ कैश डिस्काउंट इन विच क्रेडिट कंट्रोल कैन बी इम्प्रूव। अच्छा, कह रहा है डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट के अलावा दो और तरीके बताओ जिससे कैश क्रेडिट कंट्रोल इंप्रूव किया जाए। सबसे पहले तो लिमिट लगा दो, लिमिट ऑन क्रेडिट, सबसे पहले तो क्रेडिट्स पे लिमिट लगा दो, और इधर इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तीसरा, स्टॉप सेलिंग अंटिल प्रीवियस बैलेंस क्लियर्ड। और सर रेगुलर रिमाइंडर्स भेजो, रेगुलर रिमाइंडर्स, ये लो,
रेगुलर रिमाइंडर्स, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एसओए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजो रेगुलरली। तो ये पार्ट सी हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा है स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग क्रेडिट कंट्रोल। तो सर वेरी सिंपल, दो बेनिफिट जो हमारे पास आप सबको पता है क्रेडिट कंट्रोल के, इम्प्रूव्स लिक्विडिटी, हम सबको पता है लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, एंड लोअर्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो एंड लोअर इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स भी तो कम हो जाएंगे। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कह रहा है जैक हैज डिसाइडेड टू प्रिपेयर full accounting records in future using a computerized accounting system. However, he is concerned about the security of data. State three ways in which the security of data can be ensured within a computerized. वाह वाह, क्या बात है। हालांकि आप नोट करो, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बट है आज के दौर का। यू आप में से, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आप में से जो ये आंसर ना कर सके। कह रहे हैं जैक ने अब डिसाइड किया है कि वो फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखेगा फ्यूचर में, बस उसको कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी से। डेटा को कैसे सिक्योर बना सकते हैं? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। इज दिस राइट? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स है ना। अच्छा, वो अपने सारे अकाउंट्स को हम वो टू स्टेप इंक्रिप्शन करते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो सर दो स्टेप वेरिफिकेशंस करवा दें, ठीक है। एंटीवायरस, एंटी वायरस इंस्टॉल करें, ठीक है। और डेटा की सिक्योरिटी लिमिट कर दें, डेटा लिमिट एक्सेस, लिमिट एक्सेस, हाँ। हर किसी को डाटा की एक्सेस नहीं होगी, लिमिट एक्सेस, वो चंद लोगों को लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हो गए, टू स्टेप वेरिफिकेशंस हो गए, एंटीवायरस हो गया, लिमिट एक्सेस हो गया। और क्या हो सकता है इसमें? और क्या हो सकता है? हैकिंग, हैकिंग से बचने के लिए या डेटा को सिक्योर रखने के लिए बायोमेट्रिक्स, हाँ बायोमेट्रिक्स इंडोर्स कर दें, वेरी गुड। बायोमेट्रिक्स इंडोर्स कर दें अपने सिस्टम में, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। और डेटा की सिक्योरिटी के लिए क्लाउड्स और बैकअप्स लगा दें, एक्सपर्ट से ऑपरेट करवाएं, फायरवॉल। यार कमाल है, देखो ये चीज अच्छी लगती है मुझे, दिस इज अमेजिंग। देखो फायरवॉल तक मैं नहीं जाता, फायरवॉल तक मैं नहीं जा पाता, बिल्कुल क्या बात है। अभी आप देखो ना पाकिस्तान में फायरवॉल लगाकर उन्होंने पूरे इंटरनेट की कैसी बैंड बजा के रखी हुई है। एंड एक और अच्छा पॉइंट ये भी था ना, कहाँ गया ये रहा, एक्सपर्ट से ऑपरेट करवाएं, हाँ। ये डाटा सिक्योरिटी, इसको डाटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का इनका एक और नाम है, डाटा सिक्योरिटी। ये जो सिक्योर करते हैं ना डाटा को, इसकी एक फील्ड, वन ऑफ माय फ्रेंड इज द ऑफिसर इन यूबीएल, यूबीएल में वो ऑफिसर है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स। हाँ भाई, इनको यूज करें। तो आप देखें, ये भी सवाल हो गया। वंस अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, इतना आसान सवाल था। कंटिन्यू करते हैं, डेटा रिस्पॉन्सेस देखते हैं। लेट्स सी द डेटा रिस्पॉन्सेस के क्या डेटा रिस्पॉन्सेस हैं हमारे पास यहाँ पर। हम सबसे पहले यही डेटा रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। लेट मी। तो सर अब आप देखो, एग्जामिनर ने ये जो हमारे पास तीन रिस्पॉन्सेज हैं, वाह भाई वाह, 4 आउट ऑफ 4, ये बिल्कुल सही किया हुआ है इसने। रेवेन्यू निकाला है 132,000, परफेक्ट।
फिर ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग, गलती की है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में, और कहाँ गलती की है आइडेंटिफाई करते हैं, अभी आइडेंटिफाई करते हैं। ये सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ओपनिंग भी सही डाला हुआ है। ये एरर किया है यहाँ 1109 यहाँ, और ये क्या लिखा है, ये क्या है, कुछ बता भी नहीं रहा। ये चेक करो जरा, ये यहाँ बता भी नहीं रहा कि व्हाट इज दिस, इससे बात भी नहीं कर रहा। ठीक है ना। अच्छा, आइडेंटिफाई टू डेट फैक्टर, देखो डेट फैक्टर नहीं हो सकता भाई, डेट फैक्टर से आपने क्रेडिट कंट्रोल थोड़ी इंप्रूव हो सकता है। डोंट गिव ऑन क्रेडिट, वेरी गुड। डोंट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ना हो, ना ये वही बात होगी सर, ना होगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। वाह 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 वाह, क्रेडिट कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्रेडिट पे ही ना दें। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये वैसे क्रिएटिव आंसर था, आंसर क्रिएटिविटी का पूरा नंबर मिलना चाहिए इसको, क्रिएटिविटी का इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए। इंक्रीज इन कैश इनफ्लोस, ठीक है, कैन डू डे टू डे एक्सपेंस, ना भाई बिल्कुल भी नहीं। इंस्टॉल एंटीवायरस चेक डेटा एवरी मंथ, ना गलत, तीसरा तो लिखा ही नहीं। आप देखो, आगे चलते हैं, एक और जो स्टूडेंट है इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ओहो, बिल्कुल ही गलत कर दिया, बिल्कुल ही गलत कर दिया, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू पे इसको नंबर मिला है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेवेन्यू गलत निकाला है। आगे इधर देखो, एस एल सी ए में क्रेडिट सेल्स गलत क्योंकि रेवेन्यू गलत निकाला, लेकिन देखो ऑफ का नंबर मिला है, क्योंकि रेवेन्यू गलत निकाला लेकिन ऑफ का नंबर मिल गया। और इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड का कोई नंबर नहीं मिला। और ये क्या है, ओड है, दिस इज दिस इज इसने बैलेंस सीडी, लेकिन क्योंकि अकाउंट नहीं मांगा, और क्योंकि अकाउंट नहीं मांगा इसलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने इसको ऑफ का नंबर दिया है। हैड दिस बीन सेल लेदर कंट्रोल अकाउंट तो ये इनवैलिड हो जाता सीडी, इधर इधर सीडी लिखना था, बैलेंस सीडी और फिर बैलेंस बीडी। आगे थ्योरी देखते हैं। बाय यूजिंग, अच्छा बाय यूजिंग, ये पहले वाली सही है, दूसरी वाली गलत है, दूसरी वाली पढ़ लेते हैं क्यों गलत है, दूसरी वाली पढ़ लेते हैं क्यों गलत है। बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ टाइम given to receivables to pay back the business, that is the credit term, by reducing the length of time, नहीं, ये तो लेंथ ऑफ टाइम नहीं, क्रेडिट कंट्रोल करने का ये सही तरीका नहीं है वैसे। क्रेडिट, वो तो कैश डिस्काउंट में आ गया ना, जल्दी पैसे दे दें, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। इट इंश्योर्स द बिजनेस हैज बेटर, अच्छा ये कह रहे हैं रिपीट, ये चेक करो, REP कह रहा है रिपीट। इट इंश्योर्स द बिजनेस हैज बेटर कैश फ्लोस एंड वर्किंग इम्प्रूव द लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी और कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल एक ही बात है, बिजनेस लिक्विडिटी कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल एक ही बात है। देखो हमने क्या लिखा था, हमने आंसर में क्या लिखा था, देखो, इंप्रूव्स लिक्विडिटी, लोअर्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो एक एक्सपेंस की बात की है, कैश फ्लो की बात की है। और यहाँ पर आखिरी में अकाउंटिंग सिस्टम्स कैन बी इनक्रिप्टेड यूजिंग अ पासवर्ड, बिल्कुल ठीक है। द सॉफ्टवेयर यूज शुड बी वेल रेप्यूटेड एंड ट्रस्टेड अक्रॉस बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। और थर्ड पॉइंट नहीं लिखा। और थर्ड रिस्पॉन्स है हमारे पास, ऑल ओके 132,000 डन, 4 नंबर। ओके यहाँ देखो, ना क्रेडिट सेल्स का ठीक है, ये ठीक है। देखो डिस्काउंट अलाउड, क्या जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट अलाउड निकाला है उसने, पूरी वर्किंग यहाँ शो की है डिस्काउंट अलाउड की, ठीक है ना। फिर ये 2 नंबर पूरे आ रहे हैं। अब आप देखो दो वेज किस तरीके से क्या क्रेडिट कंट्रोल को इंप्रूव कर सकते हैं, लिखा हुआ है सेंड रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये हमने भी लिखा था, एक बात की थी। चेक क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ ऑल कस्टमर्स, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्रेडिट हिस्ट्री कस्टमर्स की चेक करो क्रेडिट इशू करने से पहले। अच्छा यहाँ एक नंबर कटा है, क्यों कटा है देखते हैं। टू बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग क्रेडिट कंट्रोल, इंश्योर्स बिजनेस ऑलवेज एबल टू पे बैक इट्स पेबल, नहीं ना, ये गारंटी थोड़ी है। क्रेडिट कंट्रोल इंप्रूव करने से ये गारंटी तो नहीं मिलती कि हम अपने पेबल को आसानी से पे कर सकें, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, लेकिन ये गारंटी थोड़ी है। अभी भी हो सकता है क्रेडिट कंट्रोल करने के बावजूद हमारी क्रेडिट परचेजेस इतनी ज्यादा हो कि पेबल्स को हम आसानी से नहीं पे ऑफ कर पा रहे हो, पॉसिबिलिटी है। यहाँ 3 नंबर पूरे आ गए। मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन 3 क्लियर, यस प्लीज।